मीम फाई में अगर आपको एलोकेशंस मिला है तो इनकी तरफ से अपडेट प्रोवाइड किया गया है कि हमने चेंज कर दिया है एलोकेशंस। अब एलोकेशंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक यूजर्स का चेंज किया गया है, सभी यूजर्स का यहाँ पे एलोकेशंस चेंज किया गया है और इसके रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बोलना चाहेंगे, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए होगा OKX का लेटेस्ट APK और ये हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर रखा है। तो जा करके अपना इंस्टॉल वगैरह कर लेना, क्योंकि आपके ऑफ चेन ऑन चेन दोनों यहाँ पे OKX में ही क्लेम होंगे। ठीक है, तरीके से एलोकेशंस चेंज किया गया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, काफ़ी सारे यूजर्स का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और काफ़ी सारे यूजर्स का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो इसके ऊपर पूरे यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो सीधे आपको टॉपिक पे लेकर के चलते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका स्टेक है तो उसमें भी यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी सारे यूजर्स ने यहाँ पे टोकन्स को स्टेक किया था, उसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे पूरे चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तरफ से अपडेट प्रोवाइड किया गया है, चेंज एलोकेशंस गोइंग थ्रू अवर कम्युनिटी क्वेश्चंस वी हैव आइडेंटिफाई ए फ्यू इशू फॉर डाटा फॉर द एयर ऑफ दैट डिड अकाउंट फॉर पोटेंशियल एब्यूज। कि हमने यहाँ पे कम्युनिटी के हिसाब से कुछ यहाँ पे मिस, यानी आप देखेंगे यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कुछ मुद्दों को यहाँ पे हमने पहचाना है, उनके हिसाब से हमने एलोकेशंस को यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे नीचे अपडेट प्रोवाइड किया गया है, वर नाउ द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एलोकेशंस देयर will be a few more changes until end of the day। यहाँ पे कहा गया है कि दिन के एंड तक हम कुछ यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इनमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है, इफ योर एलोकेशंस डिक्रीज इज मोस्ट लाइकली बिकॉज अपडेट इज नॉट डन एट, यानी अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। द एलोकेशंस विल बी मच एज द प्रीवियस 1 आवर हायर। कहा गया है कि आपका यहाँ पे एलोकेशंस बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पहले तो आपका एलोकेशंस घटेगा। अब जैसे मैं अगर अपनी अकाउंट की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया था अपने अकाउंट का, यहाँ पे आप देखिए इतने टाइम पे, और उस समय जो एलोकेशंस था मेरे अकाउंट में वो यहाँ पे इतना शो कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में जब मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लिया है, तब यहाँ पे जो शो कर रहा है वो यहाँ पे आप देखेंगे इतना यहाँ पे शो कर रहा है, यानी ये मेरा जो एलोकेशंस है इसमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कम किया गया है। तो आपके अकाउंट में कम किया गया है या बढ़ाया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के थ्रू। अकाउंट में ये एक्टिविटी अब यहाँ पे दिखना शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे वंस द फुल रिलीज आउट ऑफ ए कपल ऑफ हावर्स, यानी कुछ घंटे में ये सारा कुछ जब यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा तो क्या क्या सही देखने को मिलेगा। देखिए, द करेक्ट एलोकेशंस अमाउंट विल शो अप इन द ऐप। आपका जो सही एलोकेशंस है वो आपके अकाउंट यानी आपके एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगा जहाँ पे आप माइनिंग करते हैं। इफ यू क्लेम टू OKX द क्लेम अमाउंट विल अपडेट एज वेल एज। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने OKX में भी यहाँ पे क्या किया है, क्लेम किया है, तो वो भी डाटा जो होगा वो भी आपका यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 10 टोकन यहाँ पे क्या किया, OKX में क्लेम किए, तो अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए बढ़कर के आता है 11 टोकन्स तो आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे घट करके आते हैं 9 टोकन्स तो वो भी आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि OKX में भी अगर आपने विड्रॉल किया होगा तो वो भी हम अपडेट यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, यू स्टेक द स्टेक अमाउंट विल बी चेंज। अब यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 15 टोकन से यहाँ पे क्या किए, स्टेक किए। अगर आपका यहाँ पे एलोकेशंस इंक्रीज होता है, 16 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है स्टेक वाला अमाउंट ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर ये आपका 13 हो जाता है तब भी ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चेंज होगा और जो आपने विड्रॉल किया है OKX में वो भी चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर बढ़ जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, द रिलीज इंक्लूडिंग द कैंसल स्टेकिंग फीचर्स विल बी एक्टिव फॉर 2 days अंटिल November 22। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। आपने मान के चलिए यहाँ पे स्टेकिंग किया है तो स्टेकिंग वाला जो फीचर्स है उसमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे अभी अगर आप स्टेक करते हैं तो इसमें आपको कैंसिल का यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपने स्टेक किया, आपका जितने दिन के लिए यहाँ पे समय है उतने दिन के लिए आपका स्टेक यहाँ पे कर दिया जाएगा, फिर बीच में आप अनस्टेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे बताया गया है उसमें स्पष्ट बोला गया है कि हम यहाँ पे 2 दिन के अंदर नवंबर तक ये जो कैंसिल स्टेकिंग का फीचर है ये आपके अकाउंट में एक्टिव यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी आपके अकाउंट में क्या, सभी के अकाउंट में यहाँ पे एक्टिव कर दिया जाएगा जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टेक वगैरह किया होगा। मान के चलिए स्टेक किया, अब आप उसको अनस्टेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस समय के अंदर
ठीक है, जहाँ तक समय दिया गया वहाँ तक स्टिक रखते हैं तभी आपको रिवार्ड मिलता है। अगर आप बीच में यहाँ पे कैंसिल वगैरह कर देते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिवार्ड आवंटन नहीं किया जाता है। अकाउंट की बात करूँ जो मैंने यहाँ पे चेक किया है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये यहाँ पे नेक्स्ट स्कैम हो रहा है हम लोगों के साथ, नेक्स्ट स्कैम। क्योंकि भाई मेरा तो यहाँ पे कम हुआ है, अगर आपका ज़्यादा यहाँ पे हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर सभी का यहाँ पे कम किया गया है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्कैम किया गया है हम लोगों के साथ में। नॉर्मल यूजर्स का सभी का यहाँ पे बढ़ जाता है, जितना भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे ठीक है कि चलिए सभी का यहाँ पे किसी का कम हुआ किसी का ज़्यादा हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सभी का रेगुलरली यहाँ पे आप देखेंगे कम किया गया है तो ये एक तरीके से हम लोगों के साथ यहाँ पे धोखा किया गया है। अब यहाँ पे आने वाले दिनों में बताया गया है कि हम एयर ड्रॉप के लिए एक और मॉडल्स वगैरह है उसको यहाँ पे सर्च वगैरह या जो भी उसकी जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस समय अगर आप अपना मीमफाई अकाउंट ओपन करते होंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करता होगा कंप्लीट डेली चेक इन ऑन सुई, यानी सुई के थ्रू आप डेली चेक इन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, क्या आपको चेक इन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी इनकी तरफ से डिटेल प्रोवाइड की गई है। शाम को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें ये डिटेल नहीं ऐड की थी। एक यूजर की तरफ से ये क्वेश्चन किया गया था, इट स्टिल फ्रॉड थ्रू टू डेली स्टार टॉन एंड सुई चेक इन्स, यानी ये चेक इन वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या इसका आगे जाकर के कोई अपडेट वगैरह होगा, क्या आगे जाकर के आवंटन होगा। दिस विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द न्यू ड्रॉप, यानी कहा गया है कि हम आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यू ड्रॉप लेकर के आएंगे। अब न्यू ड्रॉप कौन सा टोकन्स होगा उसके रिगार्डिंग अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या मीमफाई होगा, तो मीमफाई मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ इनकी तरफ से जो दिया गया है। ये जो यूजर यहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं उनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया था, डिवाइड 9 बिलियन सप्लाई बिटवीन 10 मिलियन यूजर एलिजिबल। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो यहाँ पे सप्लाई थी हमने एयर ड्रॉप के लिए रखी थी आप सभी के लिए, वो लगभग यहाँ पे हमने कितनी 9 बिलियन रखी थी। टोटल सप्लाई 10 बिलियन थी, 9 बिलियन यूजर एलोकेशंस के लिए रखी गई थी, जिसमें से आप देखेंगे इनकी टोटल जो कम्युनिटी है उसमें से 10 मिलियन यूजर ही यहाँ पे एलिजिबल हुए हैं। यहाँ पे आप देखें 10 मिलियन यूजर ही यहाँ पे एलिजिबल हुए हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे 50 मिलियन की कम्युनिटी थी उसमें से 10 मिलियन ही यूजर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो कितने ज़्यादा यूजर्स इनकी तरफ से यहाँ पे क्या किए गए, बैन किए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ हम आपको बता दें यहाँ पे कि जो आपका एलोकेशंस है जो भी आपको मिला है वो आपका OKX में ही क्लेम होगा। ऑफ चेन जो है ठीक है, ऑफ चेन आप OKX में क्लेम कर सकते हैं, ऑन चेन भी आप OKX वॉलेट में ही क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है। तो आप जहाँ तक क्लेम करें वो वॉलेट में क्लेम करें। अगर आप एक्सचेंजेस में क्लेम करते हैं और मान के चलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है OKX की, कर भी देता है कुछ लोगों के अकाउंट में, कुछ लोगों का यहाँ पे बैन कर देता है, फंड विड्रॉवल नहीं होता है। तो आप सभी को याद रखना है आपका टोटल का टोटल फंड यहाँ पे बैन हो जाएगा। तो एक बार ट्रायल ले लेना, कुछ USDT उसमें डिपॉजिट करना, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद उसको विड्रॉ अगर वो हो रहे हैं सक्सेसफुल तो यहाँ पे आप इसमें एलोकेशंस लेना, नहीं तो आप सीधा सीधा क्या करना अपना वॉलेट में क्लेम कर लेना, वहाँ पे सेल करके किसी भी एक्सचेंज में ले जा सकते हैं, या डायरेक्ट जो आपका वहाँ पे क्लेम होगा वो भी आप एक्सचेंजेस में ले जा सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।